समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा में महाकुंभ की व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा और कहा कि महाकुंभ जो कि 144 साल बाद आया है, ये झूठा प्रचार किया गया है। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी, उसने न केवल हम लोगों को बल्कि सनातन धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचाई। लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे। ये पहली बार हुआ होगा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी, जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? ये तो कि जिसने हज़ारों करोड़ रुपए जहाँ खर्च हुए हैं कुंभ की पूरी व्यवस्थाओं को लेकर, तो ये तो सरकार इसके लिए जवाबदेही है। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो जवाब नहीं दे सकते, हम ना ही व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में, तो जिनके हाथों में है, मैं समझती हूँ इन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह सुनने में आया 300 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पता होते हुए भी जब यह कुंभ होने जा रहा है और इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी को दर्शाता है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं, इन्होंने जीवन में सिर्फ वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस बीच कुंभ मेले में अब क्या स्थिति है? वहाँ पर जो कई किलोमीटर्स 300 किलोमीटर का बताया जा रहा था कि जाम लगा और लोग फंसे रहे, उसके बाद कैसी वहाँ की व्यवस्था चल रही है? मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी पल्लव, हमने तस्वीरें देखी थी वो महाकुंभ में, वैसे अभी भी स्नान जारी है, कुछ अखाड़े लौट गए हैं, तो अब वहाँ की क्या स्थिति है? देखिए नगमा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी 8, 9 और 10 तारीख को प्रयागराज की तरफ से जो बाहर से आने वाले तमाम रूट हो, चाहे बनारस हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, रीवा हो या मिर्ज़ापुर हो, उस पर लंबा जो है ट्रैफिक जाम था। और ये जाम 100 किलोमीटर था तक, इसमें लोग 10 से 12 घंटे तक फंसे थे। लेकिन कल के बाद से स्थिति जो है अब सामान्य हो गई है। शहर के अंदर और शहर के बाहर से जो तमाम रास्ते आने वाले हैं, वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुचारू है और लगातार गाड़ियों का आने जाने का सिलसिला आराम से जो है वहाँ पर चल रहा है। कल जो है माघी पूर्णिमा है और इस महाकुंभ का 5वां पवित्र स्नान है। ऐसे में उसको लेकर भी कई बड़े इंतजाम किए गए हैं, खासकर जो है गाड़ियों के एंट्री और एग्जिट को लेकर, क्योंकि कल 2 चुनौती प्रशासन के सामने है। पहली चुनौती है जो श्रद्धालु आकर स्नान करेंगे उनको मैनेज करना, और दूसरी है कि जो लोग कल्पवास कर रहे हैं उनका कल कल्पवास पूरा हो जाएगा। ऐसे में कल से बड़ी संख्या में जो कल्पवासी हैं वो लौटना शुरू कर देंगे। दोनों के लिए मार्गों का चिन्हीकरण किया गया है कि कौन कहाँ से आएगा और कौन कहाँ से जाएगा। पूरे महाकुंभ नगर को और शहर को जो है नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। जो गाड़ियां आ रही हैं उनको आज सुबह 4 बजे से ही उनको जो पूरा बनाया गया हुआ है पार्किंग, वहां पे उनको जो है रोका जा रहा है। इसके अलावा शहर के अंदर भी गाड़ियों को रोक दिया गया है ताकि कहीं पर भी क्राउड मैनेजमेंट की दिक्कत ना आए और जाम ना लगे।
और इसकी खुद पूरी निगरानी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कल उन्होंने इसको लेकर जो है बैठक की थी और उसके बाद से ही तमाम स्थितियों में जो है बेहतर सुधार हो गया है। कई पांटून पुल को खोल दिया गया है और अब सुचारू रूप से स्नान भी चल रहा है और ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को निजात मिल गई जी, है। ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात मिल गई है अब और इंतजाम बेहतर किए गए हैं। धन्यवाद आपका पल्लव। वहां पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। माघ पूर्णिमा का स्नान है। कल बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे हैं। उनसे बात की है पल्लव मिश्रा ने। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल महाकुंभ में पहुंचे हैं और देखिए एक अलग रंग और रूप में विद्युत जामवाल इसमें नजर आ रहे हैं। मस्तक पे टीका है और शरीर पे भगवा वस्त्र है। बुक पर लगातार शंखनाद कर रहे हैं और लगातार कई देर से ये सिलसिला चल रहा है। एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं बॉलीवुड एक्टर। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। विद्युत भाई, महाकुंभ में आए हैं, शंखनाद कर रहे हैं, तमाम अखाड़ों में जा रहे हैं। शंखनाद को लेकर आप लगातार जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं तमाम अखाड़ों में जाकर मैं चेक करना चाहता हूँ। इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा बताएं। दरअसल क्या है कि जो हमारी योगिक परंपरा है वहाँ पे प्राणायाम का बहुत महत्व है और मुझे लगता है कि जिस तरह से समुद्र मंथर से निकला था, ये बहुत अद्भुत औजार है। प्राणायाम में जितनी भी विधियाँ हैं, चाहे वो अनुलोम विलोम है, चाहे वो भस्त्रिका है, मैं गुरु जी से बात कर रहा था कि इसको बजाने से आप उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भस्त्रिका भी की जाती है या अनुलोम विलोम की। और मैं अधिकतर एथलीट्स को बोलता हूं, जो अगर आप 5 मिनट बजाएंगे इसको, आप 10 किलोमीटर में जितना आपका कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ, मतलब आपकी जो अंतरूनी लंग्स हैं, उन सब की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। सो कहने का तथ्य है कि अगर आप 5 से 10 मिनट भी बजाएं, एक तो आपकी मानसिक स्थिति, एक साइंस के मुताबिक एक कार्डियक कोहेरेंस है जहाँ पे आपकी दिल और आपकी सांसें, उन दोनों का रिदम एक हो जाता है और वो शंखनाद से ही होता है एकदम। तो वही है कि आप अभ्यास करिए और पहुँच जाएंगे। अब विद्युत जी, आपने शंखनाद का जिक्र कर रहे थे, आपने शारीरिक क्षमता के बारे में बताया कि लाभ होता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व है। बॉलीवुड में लेकर कहा जाता है कि यहाँ कोई जात पात नहीं होता। आप इस रंग रूप में हैं, शंखनाद कर रहे हैं, माथे पर तिलक है, इसको लेकर तमाम लोग कई बातें कर सकते हैं कि विद्युत एवं सनातन परंपरा को बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस अवतार में? पतंजलि का मैं स्टूडेंट हूँ और वो कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्तानाम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। चित्त वृत्ति निरोधा, इसका मतलब है कि अपने जो दिमाग में जितनी भी वृत्तियां हैं, मॉड्यूलेशन हैं, अगर आप उन पे कायम कर लेंगे सो आप धर्मजात से ऊपर उठ जाएंगे, आप अपने मन पे काबू कर लेंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मन पे ही काबू करके बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे इनके साथ बैठ के अच्छा लगता है, इनसे इस तरह की बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तमाम साधु संतों के बीच में बैठे हैं, जैसे आप डायलॉग बोलते हैं आप वैसे ही एकदम नहीं, जैसे आप फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं वैसे ही आप तमाम यहाँ पे आध्यात्मिक लाइन मंत्रोच्चार कर रहे हैं। तो इसी तरह से उच्चार किया, जैसे हर मंत्र की एक साउंड होती है, अगर आप उसको उस तरह से ना बोलें तो, जैसे मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हुए, मुझे नहीं लगता उनको सही तरीके से सिखाया गया। ये इन लोगों की जिम्मेदारी है कि किस तरह से ऊपर नीचे, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर इस तरह से उच्चारण ना किया जाए तो फिर वो सही नहीं होगा। सो ये डायलॉग नहीं है, जिस तरह से आपका सही सुर है वही नहीं मैं जानता। डायलॉग आप बोलते हैं वैसे ही आपने उन मंत्रों का जिक्र किया। नहीं, बिल्कुल जैसे हैं वैसे हैं। ये थे विद्युत जामवाल, अपना योग का ज्ञान और अब सनातन के प्रति उनका जो आकर्षण रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे। और आइए अब आपको सुनाते हैं कुछ और लोगों की बातचीत जो कुंभ मेले के रास्ते में हैं। गए थे, बहुत सुंदर दर्शन हमें वहाँ स्नान किया हमने, बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। उसके बाद हम लोग अयोध्या आए, अयोध्या में भी भगवान राम के दर्शन किए और अयोध्या जी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए हनुमानगढ़ी में। बहुत सुंदर, हम धन्य हो गए हैं, हमें लगता बहुत सुंदर व्यवस्था, अकल्पनीय है सब कुछ। प्रयागराज गए थे, हमने वहाँ स्नान किया, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया अच्छी तरह से हमने दर्शन किए थे। और वहाँ से फिर हम अयोध्या आए थे, अयोध्या में भी हमने रामलला की मूर्ति देखी, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत अच्छा उन लोगों ने किया था, मैं बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा हुआ, चारों तरफ दर्शन अच्छे हुए।
थैंक यू टू ऑल द जितने भी लोगों ने बहुत 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 योगदान दिया, स्पेशली पुलिस एंड पूरा जो प्रशासन है. I think it's not easy. It's not easy to manage such huge crowd, and it's not easy to manage this much public. मैं तो यहाँ पे अकेला आया था. मेरा लास्ट प्लान बना था, अकेला आया था, सेफली आ गया था. ये जैम थोड़ा ट्रैफिक होता है, पर पहुंच गए थे. हमारा सब कुछ भगवान के दया से अच्छा हो गया था. दर्शन भी हो गए राम लला का. पहली बार था. अभी तो राम जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए. अभी तो ये इधर ये वाला सरयू नदी भी चले गए, गंगा भी अब सारा हो गया. बहुत भीड़ थी और व्यवस्था भी बहुत सुंदर है. जो व्यवस्था कह रहे थे, यहाँ कह रहे कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो बढ़िया है. ऐसा कोई वो नहीं है. हमें तो प्रशासन की भी अच्छी वो मिली. प्रशासन ने भी हमें जो है कहा कि भाई बढ़िया वो मिला, और दर्शन हमारे टीवी पर महाकुंभ की दुनिया. माघ पूर्णिमा के स्नान से पहले आज भी बड़ी संख्या में लोग घाटों पर स्नान करते नजर आए. कई पॉन्टून पुल खुलने से श्रद्धालुओं को राहत है. अब शास्त्री ब्रिज पर भी गाड़ियों का लंबा जाम नजर नहीं आ रहा है, और इस पर जानकारी दे रहे हैं पल्लव मिश्रा. महाकुंभ में कल 5वां पवित्र स्नान माघी पूर्णिमा का होना है, और उससे पहले आज भी 30वें दिन महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे हैं. खासकर आपको दिखाते हैं उन घाटों की तस्वीर जिसको लेकर बार बार सरकार और महाकुंभ नगर में जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं अनाउंस कर रहे थे कि जब 29 जनवरी की भगदड़ हुई थी उसके बाद लगातार श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही थी कि जो घाट बनाए गए हैं वहाँ पर भी श्रद्धालु स्नान करें, और उन अपीलों की अब तस्वीर ज़मीन पर हकीकत में बदलती दिख रही है. आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये घाट बनाए गए हैं गंगा के आसपास के किनारे, उस पर भी अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं. आप चाहे सामने देखें चाहे इसकी आप बगल देखें, दोनों तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते नज़र आ रहे हैं, और बड़े ही उत्साह के साथ ये श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं. दूसरी तरफ जो जाम को लेकर ये बताया जा रहा था कि सरकार ने जब 3 दिन जब शहर और महाकुंभ में भीषण जाम देखने को 8, 9 और 10 फरवरी को देखने को मिला, उसके बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने पूरी कमान अपने हाथ में लेते हुए तमाम दिशा निर्देश जारी किए, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि कई पांटून पुल को जो है अब खोल दिया गया है, जिससे श्रद्धालु अब बेहतर तरीके से उनका आवागमन हो रहा है, जिसको लेकर बार बार विपक्ष से लेकर तमाम लोग सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि क्यों पांटून पुल को बंद कर दिया गया. और यही वजह है कि तमाम पांटून पुल पर श्रद्धालुओं के आने का जो रेला है वो लगातार जारी है. तीसरी तस्वीर है, आपको दिखाते हैं शास्त्री ब्रिज को लेकर, जो आपको ठीक सामने दिख रहा होगा, जो 8, 9, 10 तारीख को भीषण जाम से ग्रस्त था. आप उस पर भी देख सकते हैं कि वहाँ भी अब गाड़ियों का जो संचालन है वो सुचारू रूप से चल रहा है. बीच में गाड़ियाँ चल रही हैं, और बगल बगल राहगीरों के लिए भी मार्ग है जहाँ पर वो बेहतर तरीके से स्नान कर रहे हैं. यानी माघी पूर्णिमा के स्नान से पहले तमाम जो तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई थी वो अब चुस्त दुरुस्त